नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के हमारे इस चैप्टर में हम यूरोप के इतिहास के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन किन किन देशों में फैला, इससे संबंधित कौन धर्म सुधारक थे और धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम हुए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े नेताओं के बारे में, धर्म सुधारकों के बारे में और धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम रहे। सबसे पहले हम धर्म सुधार आंदोलन को देखते हैं जर्मनी में। जर्मनी में इसके शुरुआत करने का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। मार्टिन लूथर प्रारंभ में पोप का समर्थक था, लेकिन जब वह 1511 में इटली गया और वहाँ उसने पोप की विलासिता को देखा, तब से वह पोप का घोर विरोधी हो गया। यहाँ तक कि उसका मानना था कि ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है उतना ही बुराइयों से भरा हुआ है। लूथर ने पोप तथा गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को जनता के समक्ष रखने का कार्य किया और इससे जनता धीरे धीरे उसकी अनुयायी होने लगी। 1519 में लूथर ने पोप के क्षमा पत्रों का मजाक उड़ाया। लूथर के इस कार्यप्रणाली से पोप काफ़ी नाराज हो गया और उसने लूथर को इटली आने को कहा, लेकिन लूथर ने पोप के इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया या उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वास्तव में लूथर भयभीत होने वाला व्यक्ति नहीं था और वह जानता था कि पोप की अवज्ञा करने का क्या परिणाम हो सकता है, परंतु उसने इसकी चिंता नहीं की। लूथर को जर्मनी का भी सहयोग प्राप्त था। 1521 में स्पेन के राजा चार्ल्स पंचम ने लूथर को जर्मनी की संसद में अपने कार्यों के लिए क्षमा मांगने का आदेश दिया, किंतु लूथर की रक्षा जर्मनी के कुछ राजाओं ने की। सेक्सनी के ड्यूक ने लूथर को अपने यहाँ शरण दी। लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और पोप के विरुद्ध पर्चे छापकर जनता में वितरित किए। लूथर के प्रभाव से उत्तरी जर्मनी संपूर्ण रूप से प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने लगा। यहाँ तक कि लूथर का प्रभाव न केवल जर्मनी पर बल्कि संपूर्ण यूरोप पर भी पड़ा और प्रत्येक देश में उसके प्रभाव से धर्म सुधार आंदोलन की गति में तीव्रता आई। 1546 में लूथर की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात फ्रांस का जॉन कैल्विन, स्विट्जरलैंड का जिंगली जैसे प्रमुख धर्म सुधारक थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का जो स्वरूप निखर कर सामने आया वह लूथरवाद से थोड़ा अलग था। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जिंगली, जिसका जन्म 1484 में टोगेनबर्ग नामक प्रांत में एक किसान के घर में हुआ था और उसने वियना एवं बासेल के विश्वविद्यालयों में शिक्षा अर्जित की थी। शिक्षा ग्रहण करते समय से ही उसकी रुचि प्राचीन साहित्य एवं मानववाद की ओर थी। जिंगली वह पहला धर्म सुधारक था
जिसने कैथोलिक चर्च से अपना संबंध तोड़कर स्विट्जरलैंड में एक नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की थी। यद्यपि जिंगली के विचार स्विट्जरलैंड के सभी प्रांतों में नहीं फैल पाए, स्विट्जरलैंड के एक प्रांत ने ही प्रोटेस्टेंट को स्वीकार किया, बाकी 5 प्रांतों ने प्रोटेस्टेंट को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप स्विट्जरलैंड में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। इस गृह युद्ध में जिंगली की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि 1531 में दोनों संप्रदायों में कापेल की संधि हुई और इस संधि के अनुसार यह तय किया गया कि प्रत्येक कैंटन अपना धर्म निर्धारित करने का अधिकार रखता है। इसी कड़ी में हम जॉन काल्विन को भी देखते हैं, जिसने जिंगली द्वारा संचालित धर्म सुधार आंदोलन को पुनर्जीवित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्टेंट धर्म का स्वरूप प्रदान किया। वह फ्रांस का धर्म सुधारक था। उसने पेरिस के विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी और उस समय फ्रांस में धार्मिक उथल पुथल चल रही थी। 1533 में वह प्रोटेस्टेंट बन गया और फ्रांस में जो धार्मिक उथल पुथल चल रही थी उसको शांत करने के उद्देश्य से उसने फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई, जिससे वह राजा इससे नाराज हो गया और परिणाम स्वरूप कॉल्विन को फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड भागना पड़ा। वहाँ पर उस पर जिंगली के धार्मिक आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। काल्विन ने बाइबिल की सर्वोच्च सत्ता एवं ईश्वर के सम्मुख सभी प्राणियों की असहाय स्थिति को स्वीकार किया। काल्विन ने यह माना कि ईश्वर ही मनुष्य की आत्मा की मुक्ति का प्रमुख कर्ता धरता है। काल्विनवाद केवल जेनेवा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। तो ये जो प्रमुख धर्म सुधारक थे, मार्टिन लूथर, जिंगली, काल्विन, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अब हम धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम के ऊपर भी जाते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिणाम हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का जो सबसे प्रमुख प्रभाव था वह था प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म। धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव यूरोप पर हम देखते हैं व्यापक रूप से पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक चर्च के विरोध में प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना होने लगी और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का एक अन्य प्रभाव इंग्लैंड के विकास पर भी पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन के कारण इंग्लैंड वास्तव में विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ा और इससे यूरोप में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। धर्म सुधार आंदोलन के कारण राजा की शक्ति में भी वृद्धि हुई। पहले जहां राजा चर्च के अधीन था, धीरे धीरे धर्म सुधार आंदोलन के कारण राजा के सम्मान तथा उसके पद की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। गिरजाघरों का प्रशासन, चर्च में विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति, झगड़ों का निर्णय इत्यादि राजा के अधिकार में हो गए। गिरजाघर के अधिकारी अब राजा का विरोध नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव इंग्लैंड की संसद पर भी पड़ा। संसद को
राज्य के प्रमुख कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। संसद को भी अपनी शक्ति व अधिकारों का भी अनुभव हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव सामाजिक रूप से भी पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन के कारण हम सामाजिक गुटों में असंतुलन देखने लगे। एक ओर चर्च के अधिकारियों के धन व प्रभाव में कमी आई, दूसरी ओर भूमिपति वर्ग का उत्थान हुआ, जिसने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म सुधार आंदोलन का एक अन्य प्रमुख प्रभाव भिखारियों और चोरों की संख्या में वृद्धि होना था। मठों के समाप्त होने से ऐसा हुआ था क्योंकि मठ गरीबों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। मठों में गरीबों को शरण एवं शिक्षा दी जाती थी, किंतु मठों के समाप्त होने से ये गरीब असहाय हो गए, जिससे अपराधों में भी वृद्धि हुई। धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। मठों के समाप्त होने से उसकी अपार शक्ति और संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त मठों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा पोप को भेजे जाने वाली धनराशि तथा उपहार आदि बंद हो गए। इस प्रकार बची धनराशि का राष्ट्रीय विकास के लिए भी उपयोग किया जाने लगा। शिक्षा पर भी धर्म सुधार आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय भाषा के महत्व में वृद्धि हुई। बाइबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। साहित्य एवं शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक समितियों की स्थापना भी की गई। धर्म सुधार आंदोलन के कारण चर्च की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया गया। पोप ने धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार कर कैथोलिक धर्म को सशक्त बनाने का पुनः प्रयास किया। उसने स्वयं चर्च में व्याप्त बुराइयों को स्वीकार किया तथा उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण राजा की शक्ति राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और संवैधानिक स्थितियों को प्रभावित किया तथा जन साधारण पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। यूरोप के देशों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।